नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे ईकेटी को लेकर कि अगर मेरा ईकेटी ये क्लियर नहीं होता है तो क्या मेरे को एसएसबी का कॉल आ जाएगा। ईकेटी होता क्या है, ईकेटी कितने मार्क्स का होता है, ईकेटी के थ्रू कैसे जाना है, अगर मैंने ये ब्रांच प्रेफरेंस दी है तो क्या मेरे को ईकेटी देना है। आज ईकेटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं ईकेटी का फुल फॉर्म क्या है। अभी आप ईकेटी को जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फटाफट स्किप करते हैं, देखते हैं कि हाँ बस ईकेटी है, अपने मतलब की चीज़ें देख लेते हैं, फिर उनको थोड़े दिन बाद डाउट होता है, फिर मेरे से पूछते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देख लो, आज ईकेटी को अच्छे से समझ लो। ईकेटी है क्या? ईकेटी का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। आपकी इंजीनियरिंग का नॉलेज का टेस्ट कौन सी फोर्स करवाती है? ये होता है सिर्फ एयरफोर्स के लिए और एफकेट एग्जाम का ये एक पार्ट है। ठीक है। नाउ एफकेट में आप अप्लाई जब करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं ब्रांच अप्लाई करने के: फ्लाइंग, टेक, ग्राउंड ड्यूटी। टेक को ही आजकल ये लोग जो नोटिफिकेशन में लिखा आ रहा है वो लिखा आ रहा है ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक। सेम बात है, पहले टेक बोलते थे, अब ग्राउंड ड्यूटी टेक बोलने लगे हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक बोलने लगे हैं। इसमें 2 होती हैं, AEL, AEM। एरोनॉटिक्स इंजीनियर मैकेनिकल में होता है और एक एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, 2 होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल टेक में। ठीक है, वो आप अपनी इंजीनियरिंग की ब्रांच के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। आप सिर्फ टेक सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप कौन सी ब्रांच है वो तो आप अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा आपकी ब्रांच के हिसाब से। ठीक है, क्या आपकी इंजीनियरिंग है वो। जीडी नॉन टेक में आती हैं जैसे एडमिन। ठीक है, ये कैटेगरी है। ठीक है, फ्लाइंग एक कैटेगरी हो गई, जीडी टेक एक कैटेगरी हो गई, टेक या फिर या जीडी नॉन टेक एक कैटेगरी होगी। एडमिन हो गया, इसमें लॉजिस्टिक्स हो गया, ठीक है, और एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो जो ईकेटी है वो आपको देना है अपनी टेक्निकल स्किल्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अभी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ कि एक बार थोड़ा सा और रिव्यू देता हूँ एफकेट और ईकेटी का। सो जो एफकेट एग्ज़ाम होता है, बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या एफकेट और ईकेटी सेम है। नहीं, दोनों डिफरेंट हैं। एफकेट एग्ज़ाम होता है 2 आवर्स का, 300 मार्क्स का एंड 100 क्वेश्चन +3 -1, मतलब +3 सही करने पे मार्क्स मिलेंगे, -1 नेगेटिव मार्किंग। ईकेटी होता है 45 मिनट्स का, 150 मार्क्स का एंड 50 क्वेश्चंस, सेम +3 -1। नाउ हम देख लेते हैं कि एफकेट एग्ज़ाम में किस टाइप का पेपर आता है, क्या होता है चीज़ें, और ईकेटी में क्या होता है। तो एफकेट जो पेपर होता है, ठीक है, एफकेट जो पेपर होता है उसमें होता है इंग्लिश, मैथ्स, सीए, करंट अफेयर, जीके एंड रीजनिंग। ईकेटी में आपके पास 3 चॉइस होती हैं। ठीक है, आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिस स्ट्रीम में आपने इंजीनियरिंग की है उस हिसाब से आप अपने पेपर का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको जब आप एप्लीकेशन भरोगे तभी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये एग्ज़ाम भी MCQ ही होता है, एफकेट भी MCQ ही होता है, दोनों एग्ज़ाम MCQ ही होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ईकेटी देना किसको है। तो जिसने भी टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई किया है, ठीक है, अप्लाई किया इन द सेंस आपको ऑप्शन होता है एक प्रेफरेंस देने का अपनी ब्रांचेस का। जब आप एफकेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जब आप अप्लाई करते हो, तो उसमें से अगर आप एलिजिबल हो टेक्निकल ब्रांच के लिए, आप एलिजिबल कब होगे? जब आपने इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग भी की है कौन से, उससे उनकी एक लिस्ट है, उस इंजीनियरिंग क्या कहते हैं डिग्रीज में से कोई एक इंजीनियरिंग कोई एक सब्जेक्ट में या कोई एक मेजर में आपने इंजीनियरिंग की है, कोई एक ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में। ठीक है, वो एक लिस्ट है और बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो ही आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो। नाउ ज़रूरी नहीं है आप टेक्निकल में अप्लाई करो, लेकिन अगर आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है तो आपको ईकेटी देना
है। EKT होता कब है? आप एफकेट एग्जाम दोगे सबसे पहले, एवरीवन विल गिव एफकेट एग्जाम। एवरीवन मतलब जिन्होंने टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, सब लोग एफकेट एग्जाम देंगे पहले 2 घंटे का। उसके बाद बोला जाएगा कि जिन जिनका EKT नहीं है, मतलब कि जिन जिन लोगों ने टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई नहीं किया है वो लोग जा सकते हैं। सो बाकी लोग चले जाएंगे। 15 से 20 मिनट्स का ब्रेक के बाद आपका सेम जगह सेम दिन EKT एग्जाम होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ओके, अभी इन्होंने जनरली क्या कर दिया है, 2 दिन होता है एफकेट का एग्जाम। तो फर्स्ट डे ये लोग नॉन EKT स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं, कैंडिडेट्स को, एंड सेकंड डे EKT वालों को बुला लेते हैं। सो इजी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा मैंने टेक्निकल में अप्लाई किया है कि नहीं किया है। आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में जाके प्रेफरेंसेस सेक्शन देखिए, ठीक है, या फिर ब्रांचेस सेक्शन देखिए, आपने कौन कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई किया है। अगर आपने AEL या AEM इसमें से किसी में अप्लाई किया है तो आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है। जब आप एफकेट भरते हैं तो टेक्निकल, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, आप जिस के लिए भी हैं किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं कि किसी ने टेक्निकल अप्लाई किया है तो वो फ्लाइंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप एलिजिबल हो तो फ्लाइंग के लिए भी कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक मतलब कि एडमिन ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर मैंने एफकेट क्लियर कर लिया या फिर EKT सिर्फ क्लियर कर लिया या एफकेट क्लियर नहीं किया और EKT क्लियर कर लिया तो क्या मेरे को SSB कॉल आएगा। तो इसके लिए मैंने सिनेरियोज बना रखे हैं, आप अपने सिनेरियोज देख सकते हैं, आप किस सिनेरियो में आते हैं। और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। उससे पहले अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद स्टिल आपको कोई डाउट है, सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एफकेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, नोट्स चाहिए PDF, सो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये हैं डिफरेंट सिनेरियो, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4, सिनेरियो 5, सिनेरियो 6। ठीक है, इसमें से आपका कोई भी एक हो सकता है। मतलब कि सिनेरियो 1 में क्या है, ठीक है, आपने कौन कौन सी ब्रांच में अप्लाई किया है, उसमें एफकेट होगा कि नहीं, EKT होगा कि नहीं, और SSB कॉल आएगा कि नहीं। जितने भी सिनेरियो बन सकते हैं मैंने सारे बना दिए हैं। आपने जैसे भी एफकेट में अप्लाई किया है किसी ना किसी एक के अंदर आप होगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपने कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया है। सो फॉर एग्जांपल हम इसको कंसिडर करते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो आपको एफकेट देना है, EKT नहीं देना है, एप्लीकेबल नहीं है आपका। अगर सिर्फ आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, इट डजंट मैटर कि PC है, परमानेंट कमीशन है या शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अगर आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है तो सिर्फ आपको एफकेट देना है। अगर आप एफकेट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो यस आपको SSB कॉल आएगी फ्लाइंग के लिए। ठीक है, ये है आपका एफकेट क्लियर और नॉट। ठीक है, EKT क्लियर और नॉट। ठीक है, नाउ अब आपने फ्लाइंग ब्रांच है आपकी। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए सिर्फ आपने अप्लाई किया है एफकेट में और आपका एफकेट एग्ज़ाम जो होगा वो क्लियर नहीं होता है तो आपको SSB की कॉल नहीं आएगी। सिनेरियो 2 क्या है? सिनेरियो 2 है कि आपने ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है, टेक्निकल। नाउ पहले इसको टेक्निकल बुलाते थे, अब इसको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल बुलाते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, इस ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है और आपका एफकेट क्लियर है और EKT भी क्लियर है, तो अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो आपको EKT देना पड़ेगा। तो आपका अगर एफकेट क्लियर है और EKT भी क्लियर है तो आपको यस टेक्निकल के लिए SSB का कॉल आएगा। अगर आपका एफकेट क्लियर है लेकिन EKT क्लियर नहीं है तो आपको SSB का कॉल नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक और फ्लाइंग के लिए अप्लाई नहीं किया है। सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई किया है और टेक्निकल के लिए EKT क्लियर करना और एफकेट क्लियर करना, दोनों क्लियर करना मैंडेटरी है।
नाउ आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया है और आपका एफकेट क्लियर है, ठीक है, और ईकेटी क्लियर, सॉरी एफकेट क्लियर नहीं है और ईकेटी भी क्लियर नहीं है, तो श्योर आपको एसएसबी का कॉल नहीं आएगा। यहाँ पे एक सिनेरियो और बन सकता है और वो है कि आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और आपका एफकेट क्लियर नहीं है, ठीक है, और ईकेटी क्लियर है, तो भी आंसर नो है, ठीक है। एफकेट इज़ मैंडेटरी। एफकेट जो एग्ज़ाम होता है, पहला जो एग्ज़ाम है जनरल अवेयरनेस इंग्लिश वाला, वो कोई भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया हो वो आपको क्लियर करना है ही, तभी आपको एसएसबी का कॉल आएगा, ठीक है। सो इसमें भी नो। ओके, अब थर्ड सिनेरियो पर जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ एफकेट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए अप्लाई किया, मतलब जैसे ब्रांचेज हैं एडमिन, लॉजिस्टिक्स, इसके लिए सिर्फ आपने अप्लाई किया है, टेक्निकल और फ्लाइंग में अप्लाई नहीं किया है, मतलब कि प्रेफरेंस नहीं दिया है आपने, ठीक है, सिर्फ इसमें अप्लाई किया है, उसमें आपका एफकेट क्लियर हुआ, तो सिर्फ से नॉन टेक है तो ईकेटी की बात ही नहीं आती है, आपको यहाँ पे ईकेटी देना नहीं पड़ेगा, तो यस आपको नॉन टेक के लिए एसएसबी कॉल आएगा। और अगर आपने सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए अप्लाई किया और एफकेट क्लियर नहीं किया तो आपको एसएसबी कॉल नहीं आएगा। नाउ ये तो है बहुत सिंपल सिनेरियोज, ठीक है, पहले तीन। अब आते हैं जो जनरल सिनेरियोज हम देखते हैं रियल लाइफ में कि हाँ, क्योंकि ज़्यादातर हर कैंडिडेट एक से ज़्यादा ब्रांचेस में एलिजिबल होता है और वो दो सारी ब्रांचेस में अप्लाई करता है, 2 ब्रांचेस में अप्लाई करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है, ठीक है, आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है, फ्लाइंग ब्रांच आपने प्रेफरेंस दिया है और नॉन टेक आपने ब्रांच को प्रेफरेंस दिया है और आपने एफकेट क्लियर किया है, तो ईकेटी का तो यहाँ सवाल नहीं उठता, ईकेटी आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने टेक्निकल के लिए नहीं भरा है, नहीं दिया है टेक्निकल प्रेफरेंस। तो ईकेटी फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक अगर आपने दिया है और आपका एफकेट क्लियर हो जाता है तो यस आपकी एसएसबी आएगी, फ्लाइंग प्लस ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। सेम चीज़ है, आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है और साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में अप्लाई किया है और ईकेटी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको एसएसबी का कॉल नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है, ठीक है, आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है और ग्राउंड ड्यूटी टेक में अप्लाई किया है, ठीक है, ये 2 में अप्लाई किया है। तो सिंस आप टेक में अप्लाई कर रहे हो तो ईकेटी का यहाँ महत्व बनता है, आपको ईकेटी देना पड़ेगा, ईकेटी का इंपॉर्टेंस है। सो अगर एफकेट क्लियर किया है और ईकेटी क्लियर किया है तो आपको दोनों के लिए एसएसबी कॉल आएगा, फ्लाइंग प्लस टेक। ना दोनों के लिए एसएसबी कॉल आएगा का मतलब ये नहीं है कि 2 बार एसएसबी कॉल आएगा, आपको एसएसबी का कॉल आएगा, आप कंसिडर होगे फ्लाइंग और टेक के लिए, ठीक है, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। वो मेरिट लिस्ट के बाद डिसाइड होगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिली है, बट हाँ आपको एसएसबी का कॉल आएगा। आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है और ग्राउंड ड्यूटी में अप्लाई किया है और आपका एफकेट क्लियर होता है और ईकेटी क्लियर नहीं होता है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डाउट वाला केस, ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि मैंने टेक्निकल अप्लाई किया है और फ्लाइंग में अप्लाई किया है और मेरा एफकेट क्लियर हो गया लेकिन ईकेटी क्लियर नहीं हुआ, तो क्या मेरे को कॉल आएगा एसएसबी कॉल? यस आपको एसएसबी कॉल आएगा, लेकिन आप सिर्फ फ्लाइंग के लिए कंसिडर होगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपने फ्लाइंग और टेक्निकल अप्लाई किया था और आपका ईकेटी क्लियर नहीं हुआ। तीसरा सिनेरियो क्या है, आपने एफकेट और फ्लाइंग और टेक के लिए अप्लाई किया है और आपका एफकेट क्लियर नहीं हुआ। ये भी एक तीसरा बहुत बड़ा डाउट है कैंडिडेट्स के बीच में कि एफकेट क्लियर नहीं हुआ लेकिन ईकेटी क्लियर हो गया, तो क्या आपको कॉल आएगा? नहीं, एफकेट क्लियर करना मैंडेटरी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो मैंडेटरी आपको क्लियर करना है, तो एसएसबी का कॉल नहीं आएगा। दोनों क्लियर नहीं हुए तो ऑब्वियसली आपको एसएसबी का कॉल नहीं आएगा। अब 6th सिनेरियो पे देख लेते हैं कि किसी ने ग्राउंड ड्यूटी टेक भी किया है, ठीक है, और साथ साथ नॉन टेक भी अप्लाई किया है, ठीक है, तो सेम सिनेरियो है फ्लाइंग की तरह, ठीक है। यस जब आपने ग्राउंड ड्यूटी टेक दोनों में किया है तो आपने अगर एफकेट भी क्लियर किया है, ईकेटी भी क्लियर किया है, तो यस आपको दोनों के लिए कॉल आएगा। बट ईकेटी क्लियर नहीं किया है और सिर्फ एफकेट क्लियर किया है इस वाले सिनेरियो में, ठीक है, तो आपको कॉल आएगा एसएसबी का, लेकिन नॉन टेक मतलब कि एडमिन और दूसरी ब्रांचेस के लिए कॉल आएगा, ठीक है। और आपने अगर ईकेटी क्लियर किया है लेकिन एफकेट नहीं किया इस केस में, तो नो आपको कॉल नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। नाउ एक और जो सिनेरियो है कि स्टूडेंट्स तीनों में अप्लाई किया है, ठीक है, फ्लाइंग के लिए भी आपने अप्लाई किया है, टेक के लिए भी अप्लाई किया है और इस ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए भी अप्लाई किया है, तो सिंपल सेम रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा आपका, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ
कि आपका डिफरेंस क्या होगा। सो इसमें भी 4 केसेस बनेंगे हमारे, 4 केस बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे यस यस, तो आपको यस एसएसबी का कॉल आएगा। और कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आएगा, फ्लाइंग प्लस टेक प्लस नॉन टेक, ठीक है। तीनों ब्रांचेस में आप कंसिडर हो गए। अगर आपने दोनों को क्लियर कर लिया, एफ कैट और ई के टी, ठीक है। एफ कैट और ई के टी अगर आपने दोनों क्लियर कर लिया तो आपको, और आपका सिनेरियो ये है कि तीनों में आपने अप्लाई किया है ना, आपने तीनों में अप्लाई किया है लेकिन ई के टी क्लियर नहीं हुआ, यस आपको एसएसबी का कॉल आएगा। किस किस के लिए आएगा भाई, आपको आएगा फ्लाइंग प्लस ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ठीक है। फ्लाइंग प्लस ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको कॉल आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपने तीनों में अप्लाई किया है लेकिन सिर्फ ई के टी क्लियर किया, एफ कैट क्लियर किया, तो भैया कॉल नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ एफ कैट मैंडेटरी है, दोनों क्लियर नहीं किए तो नहीं आएगा। सो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा सिनेरियोज़ भी मेरे हिसाब से नहीं बनेंगे। अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो बैठ रहा है जो इसके बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा आ रहा है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं। दिस इज़ शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।